स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे चैनल फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी पे। बड़े प्यार से आप लोग बच्चे क्या कर रहे थे, मैथ्स की जोरों शोर से तैयारी कर रहे थे और जिसमें हम लोग हमारा बोर्ड हमारा टारगेट था और बोर्ड में भी एक ही टारगेट हमने रखा है कि कोई मार्क हमने छोड़ना नहीं है। कारण मैथ्स से इजी कुछ नहीं होता अगर आप उसको सिस्टमेटिकली समझ लेते हो। तो आज जो हमारा नया चैप्टर है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। सॉल्व करने पे दो सॉल्यूशंस निकलते हैं और उन सॉल्यूशन को फाइंड करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। उसमें से एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक है बाय फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। अगर इन शॉर्ट में बात करूं तो आज हमारा जो टारगेट है वो क्या क्या रहेगा, उस टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है चेक करना कि गिवन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। चेक करने का मैं तरीका भी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। देन सॉल्व करना इक्वेशंस को बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला है जिससे हम सीधे आंसर निकाल सकते हैं कि रूट्स क्या होंगे किसी भी इक्वेशन के। देन है इक्वेशन को सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन, पुराना मेथड है जिसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बोलते हैं, अपनी छोटी क्लासेस में काफी प्रैक्टिस की होगी। देन इसके ऊपर बेस्ड दो सब टॉपिक्स हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। एक है नेचर ऑफ द रूट्स, अगर आपको डायरेक्ट कुछ कोफिशिएंट से पता चल जाए, एक फॉर्मूला ऐसा मिल जाए जिससे डायरेक्ट पता चल जाए नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, तो हमें उनको सॉल्व करने में आसानी होती है, वो हम डायरेक्ट फाइंड करके देखेंगे। देन कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं जिनको आप किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हो। तो डायरेक्ट चलते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा चेक द पॉलिनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल्स को आपने चेक करना तो आप कैसे चेक करते हो, तो आपने क्या करना है, पहले जो भी गिवन आपको पॉलिनोमियल है उसको पहले सिंपल करो, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद देखो लास्ट में क्या बचता है। अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है, मान लो इस टाइप का, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, तो पहले इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा ये आ गया। फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है। अब यहां पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 2, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये सही निकला कि क्वाड्रेटिक ही है। इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं ये वाला कर देता है, एक और आपका क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैं एक और ले रहा हूं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास इक्वेशन है x ये प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आपका आएगा, तो टोटल फाइनल जो रिजल्ट रहेगा वो हमारे पास रहेगा ये। अगर इस रिजल्ट की तरफ भी मैं देखूं तो यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, इसके अलावा कोई और ऐसे बड़ी वैल्यू नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये भी हमारा आंसर सही निकला। तो आप इस तरीके से किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हो कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क का आएगा, बट आपने करना है इसको। देन हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर आपने इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा इसको। अगर इसको हम डायरेक्ट याद कर ले तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कैसे याद करना है आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को, उसको याद करने का तरीका हमारे पास क्या है। मान लो कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ये है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहते हैं कि आप x को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सभी बच्चों को अच्छे से ये समझ आ गया होगा फॉर्मूला, बट एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले तो इस फॉर्मूले को आपने याद कर लेना है, ठीक है। इसमें ए बी सी क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कॉफिशिएंट और सी है कांस्टेंट टर्म। ए बी सी को निकाल के इसमें पुट कर दो, सॉल्व कर दो, दो आंसर आएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस भी लिखा है माइनस भी। अगर आप प्लस लेते हो तो एक सोल्यूशन आ जाएगा, माइनस लोगे तो दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा। ये दोनों आपके रूट ऑफ द इक्वेशन होंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आपने याद करना है। एक शॉर्टकट और भी है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का कोई नाम दे दिया जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डी से डिनोट करते हैं। तो इस फॉर्मूले का आप थोड़ा सा शॉर्टकट और ले सकते हो, उसको वैसे भी लिख सकते हो, बट उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के रखना पड़ेगा, अंडर रूट डी अपॉन 2a, ऐसे भी याद कर सकते हो, बट डिस्क्रिमिनेंट आपको पहले निकाल के रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लो, 2 बार प्रैक्टिस कर लो। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जो इसी पे बेस्ड होगा। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, अगर हम बात करें इसकी, चलो क्वेश्चन है हमारे पास, मैं ये ले लेता हूँ फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है बाय फैक्टराइजेशन, लेकिन मैं इसको करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। पहले आपको ये करके दिखा दूंगा क्वेश्चन, उसके बाद हम चलेंगे दूसरे मेथड पे भी। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन कोई भी दिया हुआ है, उसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना, तो क्या आंसर आने वाला है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर इसको आप करना चाहोगे तो क्या करेंगे हम लोग,
पहले ए बी सी ढूंढेंगे, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं ए देखूं तो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, बी की वैल्यू -5 है, विद साइन लेना है जो भी कोफिशिएंट लेना आपने, और सी की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें 3। तो ए बी सी आगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, -b प्लस -√4ac अपॉन 2a। ये कर दो आप, आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी है -5, तो हो जाएगा +5 प्लस -√b² 25 -4ac अपॉन 2a, 2 × 2। तो अब टोटल मिला के क्या आएगा 5 प्लस -√25 माइनस कितना है ये 8 24 हो गया, 25 - 24 कितना होता है 1 अपॉन 4, यानी कि 5 प्लस -1 अपॉन 4। अगर मैं ऐड करता हूं तो आएगा 6/4 विच इज 3/2। अगर माइनस करो तो 4/4 तो होता है 1। तो इसका मतलब x के दो आंसर आगे, एक है 3/2 और एक है 1। इसका मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको बहुत जल्दी आंसर दे देता है, x की वो दो वैल्यू बता देगा जिनको आप ढूंढना चाहते हो। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया हमारे कौन से मेथड से, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और हमने कैसे किया, हमने फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर वैल्यूज भरी और सिंपली कैलकुलेशन कर लिया, हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो समझ आ गया कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइजेशन से भी कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए आंसर सेम है, सर कुछ गलत तो नहीं बता रहे। ठीक है, अगर मैं इसको उस मेथड से करूं तो क्या होगा, देखो फैक्टराइजेशन से करने वालों में सेम क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 2x² - 5x + 3 = 0। फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो सबसे पहले आपने a और c को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ रहा है 3 × 2 6। फिर उनके बनाने फैक्टर्स, तो 6 के क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स है 6 and 1 2 and 3। अब इन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो मिडिल टर्म है -5 विद साइन लेनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। केवल ऐसा होता है कि दो ऐसे पेयर बन जाते हैं जिससे मिडिल टर्म आ जाती है, बट आपने साइन जरूर कंसीडर करना है। अगर 6 में से मैं 1 को माइनस कर दूं तो 5 आता है, बट हमें क्या चाहिए -5। इसका तो फैक्टर हो सकते हैं -6 और 1। दूसरा क्या हो सकता है, दोनों ही माइनस में हो, -3 और -2, तब भी -5 बन जाएगा। अब क्वेश्चन है कि दोनों में से ठीक कौन सा है। दो पेयर बन के दोनों से 5 आ रहा है, वो भी माइनस का, बट पेयर लेना कौन सा है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये 6 है और ये कितना आ रहा है -6, इसका मतलब ये पेयर हम नहीं लेने वाले। लेकिन -3 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 ही आएगा पॉजिटिव, इसका मतलब ये हमारा पेयर हो गया। तो एंड में बचेगा एक ही पेयर, अगर आप सही से उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे तो -5 की जगह लिख देंगे -3 और -2। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। दोनों में से आप क्या करना, कॉमन निकाल लो, दो पेयर बनेंगे, सॉल्व करके कुछ ऐसा बचेगा। 1 लिख लिया अगर कुछ ना हो तो यहां से हमारे पास दो पेयर बचेंगे। एंड में फाइनली जो आएगा वो आएगा ऐसा कुछ। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी 3/2। तो आपको पता है पिछला आंसर भी हमारा यही था। तो आप किसी भी मेथड से करो, आंसर हमेशा सही आएगा। आपकी अलजेब्रा या कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो ये था आपके दोनों मेथड जो मैंने आपको बता दी हैं। आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अब हम आते हैं आगे की तरफ। अगर हम आगे करें क्वेश्चन तो आपके सामने देखो एक क्वेश्चन है ये वाला, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, नेचर ऑफ द रूट्स पे हम लोग जा रहे हैं अब डायरेक्ट। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। नेचर ऑफ द रूट जब भी आपको जानना, आपको क्या निकालना है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जो मैंने आपको बताया था। डी क्या रहता है, b² - 4ac। ये चीज आपने पहले फाइंड कर लेनी है, तो आप डायरेक्ट गेस कर सकते हो कि आपके रूट्स कैसे आने वाले हैं। अगर मेरे पास ये इक्वेशन है तो यहां से कैसे गेस करना है कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, क्या क्या टाइप्स हो सकती है। अगर आपका डी जो है वो पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 आता है या फिर इक्वल टू 0 आता है, तो रियल रूट्स होंगे हमेशा। ठीक है, लेकिन यहां पर दो कंडीशंस हो जाएंगी। अगर डी जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 है और अगर इक्वल टू 0, अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है डी तो बोलेंगे इक्वल रूट्स हैं। और यहां तो डिफरेंट रूट है या डिस्टिंक्ट रूट है, डिफरेंट। तो डी के दो केसेस हो सकते हैं, डी पॉजिटिव होगा अगर 0 से बड़ा है तो डिफरेंट रूट्स आएंगे, लेकिन दो डिफरेंट रूट्स आएंगे। अगर डी इक्वल टू 0 है, रूट्स दो आएंगे लेकिन इक्वल रूट्स आएंगे। और एक कंडीशन और हो सकती है कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, मतलब इमेजिनरी रूट्स रहने वाले हैं वहां पर। फिर आप आंसर को सॉल्व नहीं करोगे, इसको वहीं छोड़ दोगे, इसमें आपको आंसर दोनों निकालने पड़ेंगे। तो ये कंडीशंस है जिसे हम नेचर ऑफ द रूट्स चेक कर सकते हैं। नोट कर लो, बड़ा आसान टॉपिक है, 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन इस पे आ सकता है।
अगर आपने नोट कर लिया तो हम आगे चल सकते हैं। अगर हम आगे चलें तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है इस टाइप की और आपको डायरेक्ट बताना है उसका आंसर क्या है और उसके नेचर क्या, तो आप कर सकते हो, है ना। तो पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डी क्या कहता है, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, रेटी रेटाई वैल्यू है। बी की वैल्यू डालो तो विद साइन डालनी है। अपने याद रखना बहुत सारे बच्चे साइन नहीं यूज करते, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन नहीं यूज करोगे तो गलत आएगा आंसर। विद साइन डालने कोफिशिएंट हमेशा। 16 माइनस कितना हुआ 24, तो आंसर कैसा आ गया आपका नेगेटिव -8 आ रहा है। तो मैंने बताया था आपको अगर d लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो तो फिर क्या आते हैं, नो रियल रूट्स। रियल रूट्स है ही नहीं तो हम फाइंड करेंगे नहीं, क्योंकि छोटी क्लासेस में हम लोग इमेजिनरी रूट्स नहीं निकाल सकते, वो बड़ी क्लासेस में हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नो रियल रूट्स। तो इसका नेचर हो गया नो रियल रूट। आसान था क्वेश्चन, जस्ट डिफाइन करें और बता दें क्या आने वाला है। अगर और आगे क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन एक और है हमारे पास, इसको भी कर लेते हैं, आसान ही होगा। क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन है हमारे पास 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर नहीं करना तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। b होता है b² माइनस 4ac, b की डालो कितनी, b की वैल्यू कितनी है -2 -4, a कितना है 3, c कितना है 1/3, कट करो 4 माइनस 4 विच इज 0। तो d की वैल्यू इस केस में 0 आ गई है। तो 0 के केस में रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं लेकिन सेम होते हैं, मतलब इक्वल रूट्स होते हैं। हम बोल सकते हैं रियल इक्वल रूट्स, दोनों आंसर सेम आएंगे। क्वेश्चन है कि अगर हैं तो वो बता के दिखाओ, है ना। फाइंड देम इफ दे आर रियल, तो रियल है तो हमें फाइंड करने पड़ेंगे। फाइंड करने के भी 2-3 तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना तो लगा लो। क्या था फॉर्मूला हमारा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो इस केस में d तो आपको 0 हो गया, तो क्या बचा -b/2a। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2, तो ऊपर आ जाएगी 2a, a कितना है 3, तो आगे आपका 1/3। तो आपके दो आंसर होंगे, दोनों क्या होंगे 1/3 एंड 1/3, आपका आंसर आ जाएगा। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आई होप आपको समझ आया होगा। और कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि आप डायरेक्ट गेस कर सकते हो कि आंसर क्या आने वाला है। अगर नो सोल्यूशन है फिर आपका वही काम खत्म हो गया, कम मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो। अगर आपका ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो नेचुरली वो दूसरा ही क्वेश्चन होगा। आगे है हमारा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, है ना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ अगर जाएं तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट वाला आपका क्वेश्चन आ गया। एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनानी है, क्योंकि जो आपको यहाँ पर लैंग्वेज दी है वो क्या दी है, वर्ड्स में दी है या फिर इंग्लिश में कोई स्टेटमेंट दी होगी, उसको पहले आपने कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, देन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको कन्वर्जन पे जाएं तो कैसे करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। द एल्टीट्यूड ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। तो मैं आपको एक ट्रायंगल बना ही देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। तो कहता है इसका जो एल्टीट्यूड मतलब ये जो हाइट है परपेंडिकुलर है, ये 7 कम है इसके बेस से। तो अगर मैं बेस को x मान लूं तो ये बेस से 7 कम है। एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन द बेस, तो ऐसा कुछ होगा। इफ द हाइपोटेन्यूज 13, कहता है अगर हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, हाइपोटेन्यूज क्या होती है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होगी सामने साइड। तो दोनों साइड बताओ कितनी है, मतलब आपको बेस बताना है और एल्टीट्यूड बताना है। तो आपको पता है राइट एंगल आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जस्ट सॉल्व कर दो तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए जो छोटी क्लासेस में याद की हैं, इससे बड़ा हथियार कोई नहीं है हमारे पास। जितने ज्यादा हथियार होंगे उतना ही लंबा युद्ध चलेगा, ये तो पहले ही ढेर हो जाओगे आप। ये आपका मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। अब अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो टोटल क्या बनेगा, 2x² माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करते तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ये लो जी, ये फाइनल इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक चैप्टर क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक ही आने वाली है। यहाँ से डायरेक्ट आप x निकाल सकते हो, कौन सा मेथड लगा के, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या कहता है, x इक्वल टू -b, तो -b कितना आ गया 7 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac 49 माइनस प्लस 240 अपॉन 2a।
289 रूट, 289 का रूट कितना होता है 17 बाय दिस। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x के दो आंसर आएंगे, क्या क्या आएंगे, सिंपल है, 17 और 7 को ऐड करो कितना आएगा 26/2, यानी कि 13 आंसर आ सकता है। दूसरा x के अगर मैं माइनस करता हूं तो फिर नेगेटिव आ रहा है -10/2, आपको पता है साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको हम यहाँ पर ही छोड़ देंगे इस आंसर को, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है 13, जो पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू 13 नहीं हो सकती, तो ये 24 है, सॉरी 26 की जगह 24 है और ये आ जाएगा 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12, x हो गया आपका 12। अगर मैं x यहाँ पुट करूँ तो ये वैल्यू कितनी आएगी 12 - 7 मतलब 5, तो आपकी दो साइड्स क्या होगी, एक आगे 12 और एक आगे 5, और आपको हाइपोटेन्यूज तो पहले से दिया हुआ था। तो इस तरीके से किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में जब आप कन्वर्ट कर लेते हो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी मेथड से सॉल्व कर लो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो आपने किससे करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, तो वो आसानी से निकल आएगी। तो कुल मिला के 3 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, ज्यादा मुश्किल है नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से याद करना है और उसकी जो कंडीशंस है नेचर ऑफ द रूट्स वाली वो अच्छे से याद करनी है, इतने ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। तो आप उम्मीद है इस चैप्टर को अच्छे से कर लोगे, कोई मार्क्स इसमें आपका नहीं जाने वाला, सारी कंडीशंस अच्छे से याद करनी है। तो बेस्ट ऑफ लक आपको इस चैप्टर के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।